चर्च जय यीशु। क्या हम और जोर से बोल सकते हैं जय यीशु? आइए अपने स्थानों पर खड़े हों, प्रभु की महिमा गाएं, उसके नाम को आराधना दें जिसके वो योग परमेश्वर है। और इससे पहले कि हम किसी भी गीत को गाना शुरू करें, इससे पहले कि हम किसी और के गीत को अपने पूरे हृदय से गाएं, हम आपसे गुजारिश करें कि आइए हम उसके नाम की आराधना करें जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाएं, उसके नाम को ध्यान कहना शुरू करें। वो परमेश्वर जो महान है, जिसके सामने हजारों हजार फरिश्ते गीतों को गा रहे हैं। आज के दिन तमाम जगहों पे उसकी आराधना हो रही है। एक बार इस बात को सोच के देखिए, पर क्यों उसके कान मेरी आराधना की ओर लगे हैं। एक बार इस बात को सोच के देखिए कि क्यों परमेश्वर तू मेरी आराधना को सुनने के लिए यहाँ पे है, कि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसका धन्यवाद दे जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमारे बंधन तोड़े जाते हैं। हालेलुया। हम जब इस गीतों को मिलके गाएं, एक साथ तालियों को बजा के अपनी आवाज़ को ऊंचा उठा के, क्योंकि वो हमारे बंधनों को तोड़ना जानता है। जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, यकीन जाने शैतान की देखी और अनदेखी ताकतें तोड़ी जाएंगी और उसका नाम हमारे और आपके बीच में धन कहलाएगा। आइए मिलकर उसके नाम की आराधना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगा। एक साथ मिलके आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगा। यस, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। हालेलुया। जेल में थे, वो आराधना कर रहे थे और पवित्र आत्मा ने उनके उन बेड़ियों को तोड़ा। आज हमारे जीवन में अगर शैतान हमें कहीं पकड़ के रखा है, आइए एक साथ मिलके गाएं और उन बंधनों को तोड़े। हालेलुया। एक साथ मिलके गाएंगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या कुछ हो सकता है? फिर से मैं पूछ रहा हूं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या कुछ हो सकता है? आइए एक साथ मिलकर इस बात को गाएं। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। यस, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। इसीलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है,
छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, यहोवा तेरे नाम की आराधना। Oh Jesus, we praise your mighty name. एक बार जोर से ताली बजाकर उसके नाम को ध्यानते हैं। प्रभु तो हमारे सारे आदर के योग्य है, प्रभु तो हमारी महिमा के योग्य है। प्रभु तेरे तुल और कोई नहीं जिसकी हम आराधना करें। तू महान है परमेश्वर, और तेरे नाम को सारा आदर, तेरे नाम को सारी महिमा। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस कश्ती पर सवार था जहां पे तूफान आया और उसने तूफान को डांटा और तूफान शांत हो गया, तो चेले पूछने लगे ये कौन है जो तूफान भी इसकी बात को सुनता है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, कई बार हमारी बीमारी हमसे पूछती है कोई है जो तुमको आजाद करा सकता है। कई बार हमारी गरीबी हमसे पूछती है क्या कोई है जो तुमको हमसे उठा सकता है। कई बार हमारा पाप हमसे पूछता है क्या कोई है जो तुमको माफ कर सकता है। हालेलुया। आज आपको पता है एक है जो हमसे प्रेम करता है, एक है जिसने हमारे चित्र को अपने हथेली पे खोद रखा है। एक साथ मिलकर इस बात को गाएं, वो यीशु ही है रब मेरा। कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है। अब आपकी बारी। कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है। कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी, कौन है जो हमको अपनी रूह से भरता है। एक साथ मिलके वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। उसके लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीद है, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीदें हैं, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। इसीलिए दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में, दिल करे उसी में मैं जीऊं, उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु, वो यीशु ही है रब मेरा। उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वो ही मेरा कल है। उसकी
उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। इसलिए दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, मैं जीऊं। वो यीशु जय जयकार हो परमेश्वर, तेरे नाम की आराधना परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति। हालेलुया हालेलुया। आइए हम बाइबल में से एक अध्याय को निकालेंगे जो आपको मिलेगी भजन संहिता उसके 27वें अध्याय की 4थी आयत। मैं गुजारिश करी है सनी भैया से कि हमारी इसमें अगुवाई करें। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पे दृष्टि लगाए रहूं। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें। आप ये वचन आपके हाथ में है, हमने उसको पढ़ा है। अपनी आंखों को बंद करें और एक बार हम फिर से इस अध्याय को सुनेंगे। जब सनी भाई इसको फिर से पढ़ रहे हैं, हम अपनी आंखों को बंद करके इसको सुने और आइए मिलकर इसको रिपीट करें। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पे दृष्टि लगाए रहूं। मैं चाहता हूं कि और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। अपनी आंखों को बंद करके इस बात को सोचिए कि हम उस यहोवा की मनोहरता पे दृष्टि लगाए हुए हैं, जिसने इस पूरी संसार को रचा, जिसने मुझको और आपको रचा, जो हमको हर दिन की सांस दे रहा है, जो हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई कर रहा है, जो मुझको और आपको यहाँ तक लेकर आया और सही सलामती के साथ हमको वापस भी लेके जाएगा। हम उस यहोवा की मनोहरता पे क्या ध्यान लगा पा रहे हैं? मैं आपको 1 मिनट इस बात पे दूंगा। कुछ सेकंड निकालें अपने हृदय से और अपनी आँख को बंद करके उसकी ओर अपनी ज़बान को खोलें। जो आपके मन में आ रहा है उसके लिए बोलें, परमेश्वर तू धन्य है, परमेश्वर तेरा नाम जलाल के योग्य है, परमेश्वर तेरे तुल और कौन है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं? प्रभु तेरे तुल और कौन है जो हमारी महिमा के योग्य है? प्रभु सिर्फ तू हमारे ख्यालों को जानता है। प्रभु तू मेरे उठने बैठने को जानता है। प्रभु तेरे नाम को धन कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ। प्रभु हम तेरे नाम की आराधना करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अपने जीवन में प्रभु तेरे सामने एक जिंदा कुर्बानी की तरह रखते हैं परमेश्वर, ताकि तेरी आगे आए और हम पे नाज़िल हो। परमेश्वर ज़बान खोलें, इस समय इंतजार ना करें कि कोई आपके लिए बोले। अब ज़बान खोल के उसके नाम को धन कहें, एक बलिदान को चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। ओ सिना पारा पापा सिखाना रिया सखाना पारा पापा, ओ सना पारा पापा सिंधिया रिया सखाना पारा पापा, ओ सना पारा पापा सिंधिया रिया सखाना पारा पापा। Lord, I pray. Oh, sina bara basikina riya santa bara bara. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे
जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा मैं करता रहूं है खुदा। ये जिंदगी जब तक जियो, एक साथ मिलके, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा मैं करता जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे हर सदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। उसके नाम की आराधना करें क्योंकि उसके कान हमारी आराधना की ओर हैं। उसको इस बात के धन है परमेश्वर, जब भी मैंने तुझको पुकारा है तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। परमेश्वर तू वफादार परमेश्वर है, तू हमेशा एक सा रहता है और तू वफादारी को हमारे साथ दिखाता है। तेरे नाम की जगह यहोवा। जब से है छुआ तूने मुझे नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ, एक साथ, जब से है छुआ तूने मुझे नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। प्रभु मेरे यीशु तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। धन्यवाद दे ओ प्रभु, तेरे नाम की आराधना। Praise your marvelous name, Jesus. Hallelujah. तू सारे आदर के योग परमेश्वर, हमारी आराधना के योग परमेश्वर।
मैंने तुझे मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। इस बात को गाएं अगर ये आपके लिए सच है। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को हाँ तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा, ये जिंदगी हो तेरी महिमा, तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जो हमारी आंखें बंद हैं, जिस तरह से हमने इस गीत को गाया कि जिंदगी परमेश्वर तेरी महिमा गाती रहे, आइए इस बात को सच करके दिखाएं, इस बात को सच करके दिखाएं। अपनी ज़बान को खोलें, उसके नाम को धन कहना शुरू करें। यहोवा तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। तेरा सिंहासन ऊंचे पे है परमेश्वर, और हम तेरा तेरे सिंहासन को सजाने आए हैं खुदावंद। तू पवित्र है परमेश्वर। रूहें तेरे नाम को सुन के डर के भाग जाती हैं, बीमारियां तेरे नाम को सुन के छोड़ती हैं, क्योंकि तू पवित्र है यीशु। Oh Lord, we praise your name Jesus। तेरा आराधना हो यीशु। परमेश्वर की आराधना करें, इस भवन को उसकी आराधना से भरें, चुप ना रहें, उसकी आराधना करना शुरू करें। इस समय नहीं है कि हम अपने अगल बगल देखें, उसकी आराधना करें। इस भवन को उस परमेश्वर की आराधना से भर दें। Lord, praise you, Jesus। के योग्य यीशुना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशुना, स्तुति के योग्य यीशुना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। ऊंचे सुर के साथ हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह ये जो गीत हमने गाया, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है, एक दृश्य को हम वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से वो 24 प्राचीन स्वर्गदूत वहां मौजूद है और इस बात को वो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख अपने ताजों को रखते हुए कहते हैं कि पवित्र 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 तू परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसके समान ना कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो गीत हमने गाया, परमेश्वर पवित्र, लेकिन आज की सुबह जो सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख आने के योग्य हूं? क्या मैं पवित्र हूं? क्या ऐसी कोई बातें हैं जो उस पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में मुझे आने से रोकती, या ऐसी कुछ आदतें हैं जो उस पवित्रता में आने से मुझे रोकती हैं या दूर करती हैं? मेरे प्रियो, आज की सुबह ये सवाल हमें खुद से पूछना है, क्योंकि जो गीत हमने गाया, ये सत्य, एक सच्चाई को हमने गाया है कि यीशु पवित्र है और उसके जैसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। स्वर्गदूत, सारी सृष्टि इस बात का गुणगान करते हैं कि वही परमेश्वर है और वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, यदि आज की सुबह हम उसके भवन में, उसके मंदिर में हम आज की सुबह खड़े हैं और वचन इस बात को साफ साफ बताता है कि जिस भी स्थान में परमेश्वर का उपस्थिति मौजूद है, वो स्थान पवित्र है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इसलिए आज की सुबह ये भवन पवित्र है क्योंकि परमेश्वर, इस जीवित परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ मौजूद है। हालेलुया। इसलिए यदि ऐसी कोई परेशानी, कोई मुश्किल, ऐसी कोई परिस्थिति है जो आपको परमेश्वर से दूर किए हुए है, या ऐसा कोई बीमारी है, ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई कठिनाई जिसके कारण आप उस परमेश्वर की ओर आपका ध्यान लगने में मुश्किल हो रही है, मेरे प्रियो, आज की सुबह वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं हम अपने उन परिस्थितियों को, उन मुश्किलों को, उन कठिनाइयों को, उन बीमारियों को इस पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख रख दें और अपने हाथों को उठाकर इस बात को कहें, हे परमेश्वर, आप पवित्र हैं। हालेलुया। 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 पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम इस बात का अंगीकार करते हैं। पिता परमेश्वर, इस बात का हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि सच में आपके जैसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। आप ही आदि और अंत हैं, आप ही अल्फा और ओमेगा हैं। हालेलुया। और आप ही वो परमेश्वर है जो जल्द आ रहा है अपनी कलीसिया को लेने के लिए पिता। और इसलिए पिता, मेरी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना ये है कि हम दिन रात चौकन्ने होकर पिता प्रार्थना, विनती और अनुरोधों में लगे रहने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जब आप हमें उठाने के लिए, अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आए पिता परमेश्वर, हम सच में तेरे और ग्रहण योग्य पाए जाएं। और इसलिए पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम अपने आप को आपके सिंहासन के सामने समर्पित करते हैं पिता। होने दे हमारे जीवनों से आपको महिमा मिलने पाए, हमारे बातों से, हमारे चाल चलन से, हमारे चरित्र से, हर एक बात में आप बढ़ने पाए और हम घटते चले जाएं पिता। सारा आदर, सारा महिमा आप ही को देते हैं। यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। God's blessing be upon all of you and upon your family. और परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर और आपके परिवारों पर हो। The past week, the Lord has been so good to us and He has protected us, provided us.
and healed us. और पिछले हफ्ते परमेश्वर हमारे जीवनों में भला रहा और उसने हमारे लिए मुहैया कराया, हमारी सुरक्षा करी और हमें चंगा किया। And we praise God for God's faithfulness. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। And the Lord is good, but the main question is, more important question is, are we good to Him? और ये तो सच है कि परमेश्वर भला है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर के प्रति भले हैं? We want God, always we ask God, Lord bless me, bless me, bless me. और हम हमेशा परमेश्वर से यही कहते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। And we thank God, He always blesses us. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर समय हमें आशीषित करता है। But at the same time, have you ever thought of blessing God? लेकिन क्या आपने उसी समय इस बात को सोचा है कि आप परमेश्वर को आशीष दें? And some people don't understand, how can we bless God? और कुछ लोग इस बात को नहीं समझते कि कैसे हम परमेश्वर को आशीषित कर सकते हैं। I was speaking to somebody the other day and I asked, do you bless God? और मैंने उनसे ये पूछा, क्या आप परमेश्वर को आशीषित करते हैं? And he gave me the answer that probably that all of us ask. और उन्होंने मुझे वही उत्तर दिया जो हो सकता है आप में से सब मुझे दें। Pastor, how can I bless God? कि पासवान, मैं कैसे परमेश्वर को आशीष दे सकता हूँ? I told him, yes, brother, the Bible says that not only He blesses you, when He blesses, you have to bless God. और मैंने उनसे कहा, भाई ये सत्य है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर तो आपको आशीषित करता है, लेकिन जब वो आपको आशीषित करता है आपको भी उसे आशीषित करना है। And God is so much happy and blessed when we bless Him. और इसलिए परमेश्वर बड़ा आनंदित होता है जब हम उसे आशीषित So करते how do हैं। we bless God? और हम परमेश्वर को कैसे आशीष देते हैं? That is what the psalmist says in 103. और इसी बात को भजन लिखने वाला भजन 103 में कहता है। All of you turn to that portion and look into that. और आप सब उस भजन की ओर अपने बाइबलों को खोलिए, भजन संहिता 103। No, which verse is this? Bless. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। Don't. All of you turn to Psalm number 103. आप सब भजन संहिता 103 की ओर अपने पवित्र बाइबल को खोलिए And all of you read it silently. और आप सब चुपचाप अपने मनों में उस भजन को पढ़िए। Verses 1 to 1 to 2, 1 and 2। 1 and 2. पहला और दूसरा वचन आप अपने मनों में पढ़िए, भजन संहिता 103। Now, how do we bless God? और कैसे हम परमेश्वर को आशीष देते हैं? Number 1, पहले, when we worship Him, जब हम उसकी आराधना करते हैं, we exalt Him हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, and we lift Him up. हम उसको ऊंचा उठाते हैं, He is above and over all. और वो सारी बातों के ऊपर और प्रथम है। He is worthy of all our praises, वो हमारे सारी स्तुति के योग्य परमेश्वर है all our thanksgiving. और हमारे सारे धन्यवाद के योग्य परमेश्वर। So when you worship Him, और इसलिए जब आप उसकी आराधना when करते you हैं praise Him, और उसकी स्तुति करते हैं when you exalt Him, और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, you are blessing Him. तब आप उसको आशीषित And करते then हैं। when you serve Him, और जब आप उसकी सेवा करते हैं, you are blessing Him. आप उसको आशीषित करते When हैं। you share the gospel with someone else, जब आप किसी दूसरे के संग सुसमाचार को बांटते हैं, you are blessing God. आप उसे आशीषित करते हैं। That's how you bless God. और इस रीति से आप परमेश्वर को आशीषित करते हैं। Understanding God's will परमेश्वर की इच्छा को समझना and doing that will, और उस इच्छा के अनुसार बातों को करना, that is just like a nourishment to our soul. वो एक पोषण के समान है हमारी आत्माओं, हमारे प्राणों के लिए। Doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा को करना। What is the will of और God? परमेश्वर की इच्छा क्या है? To believe in His Son Jesus Christ. कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करें। And who shall be blessed in the kingdom of God? और कौन उसके राज्य में आशीषित होंगे? Jesus said,
यीशु ने कहा, it is not everyone who calls me Lord, 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 और कि ये हर कोई नहीं जो मुझे प्रभु प्रभु कह करके बुलाता है, but everyone who does my Father's will. लेकिन वो हर एक जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता Such है, people will be blessed. ऐसे लोग आशीषित So होंगे। when you do God's will, और इसलिए अगर जब आप परमेश्वर की इच्छा को करते हैं, you are blessing Him. तब आप उसे धन्य कहते हैं, उसे आशीषित करते हैं। So bless Him with your life, और अपने जीवनों से उसे आशीषित करें, with your talents, by अपने- using the talents for Him, और अपने तोड़ों का आप उपयोग करें उसकी महिमा के लिए, with your wealth, अपने पैसे के द्वारा, and by giving your tithe back to God, because tithe does not belong to you. और आपके 10वां भाग आपके पैसे का परमेश्वर को देने के द्वारा, क्योंकि वो 10वां भाग आपका है ही It नहीं, belongs to Him. ये परमेश्वर का है। So don't keep it to yourself. और इसलिए वो 10वां भाग जो आपको परमेश्वर ने पैसे दिए हैं उसे अपने पास ना And रखें use it for something और else. किसी और बात के लिए उसका प्रयोग ना करिए। In that case, ऐसी परिस्थिति में the blessing of God will not be on the rest of your wealth. तब परमेश्वर का आशीष आपके पैसे पर नहीं होगा। So honor God in और that इसलिए way. परमेश्वर का आदर करें इस And बात, God's blessing be upon और you. परमेश्वर का आशीष आप सबके Nice ऊपर। to see you all. आप सबको देखकर मैं बड़ा खुश हूँ। And God's presence, we have the fullness of joy. और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Praise His holy name. Yeah. The church needs to pray. और कलीसिया को प्रार्थना करने की आवश्यकता है, Very necessary these days. और इन दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। We have to pray. और हमें प्रार्थना करना है। How many of you know you have to pray? और आप में से कितनों को पता है कि आपको प्रार्थना करना है? What do you pray for? और आप किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? Not those things. उन बातों के लिए नहीं। Not kapda, roti, or makan and makan. No. Not those things. और इन बातों के लिए नहीं, We'll have to pray for the leaders of our country. लेकिन हमें प्रार्थना करना है अपने देश के अगुवों के लिए, Pray for the leaders of the churches. और कलीसियाओं के और संस्थाओं के अगुवों के लिए प्रार्थना करना Pray है। for the souls of men and women that they will believe in Jesus and receive eternal life. और प्रार्थना करना है उन पुरुषों और महिलाओं की आत्माओं के लिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ताकि वो भी उस जीवित परमेश्वर को ग्रहण We करने need to पाएं। pray for the righteousness of God to come into our personal life, हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का धार्मिकता हमारे व्यक्तिगत जीवनों में in आ our जाए, family, हमारे परिवार में, in our church, हमारी कलीसिया में, and through the church in the community. और कलीसिया के द्वारा उस समाज में The kingdom of God comes. परमेश्वर का राज्य आए। What does that mean? इसका क्या मतलब है? The kingdom of God means the rule of God. और परमेश्वर के राज्य का मतलब है परमेश्वर ही उस पे राज्य करे। Let my life be ruled by God. होने दे मेरा जीवन, आपका जीवन परमेश्वर Let के my द्वारा राज्य life किया be जाए। ruled by His kingdom. होने दे मेरा जीवन उसके साम्राज्य में राज्य किया In my जाए। family, मेरे परिवार में, in the church. कलीसिया में Who is the Lord? कौन प्रभु है? Who must rule the church? और कलीसिया के ऊपर किसका न्याय चलना चाहिए? Jesus Christ. यीशु मसीह का। He is the savior of the church, वो कलीसिया का उद्धार करता है redeemer of the church. और कलीसिया का छुटकारा देने वाला, He is the king of the church. और वही कलीसिया का राजा है He must rule. और उसी को राज्य करना है। We have no right to question him. और हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम उससे सवाल करें। When he wants to do something, he doesn't need permission from anybody. और जब वो कुछ करना चाहे तो उसे किसी भी बात को करने की अनुमति किसी से नहीं लेनी, He does not seek anybody's counsel. और उसे किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं। When he created all this creation, और जब उसने इस पूरी सृष्टि की संरचना को there किया, was no advisors for him तब उसके अगल बगल कोई ऐसे नहीं थे जो उसे परामर्श दें, to advise him where the earth should be, ताकि ये परामर्श दे कि कहाँ पर ये पृथ्वी रखनी है where the moon should be, और कहाँ पर चांद को रखना है where the stars should और be. कहाँ पे तारों को रखना है। There was no counselor. ऐसा कोई भी परामर्श देने वाले या परामर्श करता उसके संग And नहीं थे। even now, और आज के दिन भी he doesn't need anybody's और उसे counsel. किसी की भी परामर्श की आवश्यकता He नहीं, does what he wants to क्योंकि do. वो वही करता है जो वो करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Because he is sovereign.
क्योंकि वो हर एक बातों पर अपने राज्य को करने वाला And परमेश्वर we है। have acknowledged Him as the sovereign Lord. और उसे हमने अपने जीवन पे भी हर एक बात का परमेश्वर के रूप में अपनाया है। So when He wants to take away someone from this earth, और इसलिए जब वो उसका मन करे कि वो किसी को इस पृथ्वी से ले ले, whether it is my wife or husband or children or anybody, और चाहे वो मेरी पत्नी हो या किसी के पति पत्नी बच्चे, चाहे वो कोई भी हो, He doesn't seek anybody's permission. तब उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। Because you said, Lord, you are my sovereign God. क्योंकि आपने ये कहा परमेश्वर तू ही मेरा सर्व परमेश्वर है। And so when something like that happens, और जब कुछ ऐसा हो जाता है don't get angry with God. तब परमेश्वर से आप नाराज ना हो, That is His will. क्योंकि यही उसकी इच्छा है। He rules the universes. क्योंकि वो इस पूरे ब्रह्मांड पर अपने राज्य को करता है He is our God. और वही हमारा परमेश्वर That's है। why you live for God. और इसी कारणवश आप परमेश्वर के लिए जीते हैं। When you die, जब आपकी मृत्यु होगी you go to be with Him. तब आप भी उसके साथ होंगे You will live forever. और आप अनंत तक जिएंगे And you will rule forever. और आप अनंत तक राज्य करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And so be prepared. और इसलिए तैयार हो जाएं, For the Lord is coming very soon. क्योंकि परमेश्वर का आना बड़ा निकट है Jesus is coming. और यीशु आ रहा है The rapture will happen anytime. और कलीसिया का उठाया जाना बहुत जल्द हो So जाएगा be ready. और इसलिए तैयार हो जाएं। You don't know. आपको नहीं पता, When He is ready, when He comes, जब वो आएगा He doesn't tell me, वो मुझे नहीं बताता Happy Matai, when should I come? कि मैं कब, वो मुझसे नहीं पूछेगा कि मैं कब आऊं, He doesn't ask you that. और वो आपसे भी ऐसा नहीं He पूछेगा doesn't ask me. और वो मुझसे भी नहीं पूछेगा। Whether He comes in the morning, चाहे वो सुबह आए, noon, चाहे दोपहर, evening, चाहे शाम, at midnight, चाहे वो मध्यरात्रि में आए, that is up to Him. ये सिर्फ उसी के ऊपर है। He comes वो आएगा in a twinkling of an eye. और पलक झपकते ही We will be changed and transformed, हम बदल जाएंगे and we will go to be with Him. और हम बादलों पर उठा लिए So जाएंगे। be ready all the और time. इसलिए आप सब तैयार हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। He will not come and are you ready? I want to come. So और यीशु मसीह इस प्रकार नहीं कहेगा कि क्या तुम तैयार हो, मैं आने को, मैं आ रहा हूँ। many of us, Lord, no. Today I did something wrong. I have to. और हम में से कई तो ऐसा ही कहेंगे, कृपया कर आज मत आइए, आज मैंने कुछ गलत किया है। He doesn't declare it. लेकिन वो ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगा। So be ready. और इसलिए आप तैयार हो जाएं। With that introduction, और इस बात संदर्भ को ध्यान में रखते हुए I would like you to turn in your Bibles to the book of Genesis, मैं चाहता हूं कि आप अपने पवित्र बाइबल को उत्पत्ति की पुस्तक की ओर खोलिए chapter 3. और तीसरा अध्याय। Oh yeah. There is one very, very important announcement. There are two requests. और दो विनतियां हैं। And the first request is, how many of you remember Anil Sharpure, our Khalilabad missionary? आप में से कितनों को याद है पास्टर अनिल शाहपुरे जो खलीलाबाद में सेवकाई कर रहे हैं और हमारी कलीसिया के द्वारा वहां भेजे गए हैं? How many of you remember? आप में से कितनों को याद है? You all are praying for him? क्या आप सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? You are praying for his son, Alan, और उनके बेटे एलन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? 7 years old. 7 साल का बेटा, And he needs a surgery. और उन्हें एक सर्जरी की आवश्यकता है। And so there are not many people who can perform the surgery he requires. और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं हैं जो जिस प्रकार की सर्जरी वो चाहते हैं वैसी सर्जरी In कर fact, सकें। they say that in our region, this is the only doctor in Ludhiana who does that kind of लेकिन इस surgery. प्रकार को कहा गया है कि उत्तर भारत में अगर सिर्फ ऐसा कोई डॉक्टर है जो इस सर्जरी को कर सकता है, वो सीएमसी लुधियाना में मौजूद है। So both pastor and this child is in Ludhiana. और इसलिए ये पास्टर अनिल शाहपुरे अपने बेटे एलन के साथ अभी सीएमसी लुधियाना They में have to मौजूद है spend about a month there. और वहाँ लगभग 1 महीने तक वो रहेंगे। Now, 1 month is almost lost और लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है because the surgery was decided for last Tuesday. और क्योंकि जो उनका सर्जरी उस बच्चे का होना था वो पिछले मंगलवार को होना था। And you know, these days they don't perform any surgery unless they have a COVID test. और इन दिनों में कोई भी सर्जरी तब तक नहीं पूरा हो सकता जब तक वो कोविड का
जांच ना करा So ले। this child was tested positive. और ये बच्चे की जब जांच की गई तो ये संक्रमण में पॉजिटिव निकला। So fortunately, it's not very serious. और ऐसा कोई गंभीर बात नहीं है, But it has to be postponed to this coming Tuesday. लेकिन इस सर्जरी को इस आने वाले मंगलवार तक स्थगित कर दिया But गया। this delay is causing some problem. लेकिन ये जो देरी हो रही है इस सर्जरी में, इस दिक्कत को ला रही है। It means more money इसका मतलब है और पैसा because लगेगा, the pastor is staying in some place. क्योंकि वो पासवान पास्टर अनिल शाहपुरे वहाँ कहीं रह रहे हैं Their food and staying, everything costs money. और उनका रहना खाना पीना हर एक बात के लिए पैसा लगता है, And we are taking care of it. और हम इन सारी खर्चों को उठा रहे हैं। So let us pray और आइए हम प्रार्थना that there करें will be no more delays for this surgery. कि अब इस सर्जरी के लिए और कोई देरी ना होने पाए। But the problem is this particular doctor will not be available from after the beginning of February. क्योंकि समस्या ये है, जो ये डॉक्टर जो इस सर्जरी को उसके बच्चे के ऊपर कर सकते हैं, वो फरवरी के पहले सप्ताह के बाद वहाँ उपलब्ध नहीं He will होंगे। be gone for about 3 years to the United States. वो 3 सालों के लिए अमेरिका चले जाएंगे, And so before he leaves, और इससे पहले कि वो अमेरिका the जाए surgery has to happen. और वो सर्जरी का होना अनिवार्य है। Then 2 more weeks he has to stay there for some exercise 2 और under हफ्तों the के लिए- same doctor's supervision. उस सर्जरी के पश्चात 2 और हफ्तों के लिए उस बच्चे को वहीं रुकना है और उस डॉक्टर के अधीन रहकर कुछ कसरतों को मांसपेशियों की So I करना है। request you to stand. और मैं चाहता हूँ आप सब अपने We स्थानों पर are खड़े हो जाएं। going to pray हम सब प्रार्थना करेंगे मिलकर for 3 minutes. 3 मिनट को लेकर, All of you pray together. और आप सब एक साथ प्रार्थना करिए। His name is Alan. और इनके बेटे का नाम है एलन, Pastor's name is Anil Sharpure. और पास्टर का नाम है पास्टर अनिल शाहपुरे, Alan is only 7 years old. और एलन की उम्र 7 साल की है। So our prayer point is that this operation must happen on this coming और Tuesday इसलिए itself. हमारा प्रार्थना जो हमें करनी है वो ये है कि इस आने वाले मंगलवार को ये सर्जरी होने पाए, And the surgery will be very successful. और ये सर्जरी एक सफल सर्जरी होने That पाए, this child will come back walking. ताकि ये बच्चा वहां से चलते हुए वापस आने पाए। Amen. Everybody, आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। everybody raise your hands and आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाजों में प्रार्थना करें, raise your voices and pray. ऊंची आवाजों में परमेश्वर से विनती करें। Hallelujah. हालेलुया, Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord our God, असंभव को संभव करने वाला प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah, hallelujah. Lord, we will see the miracle. We will see the miracle. We will see Anil walking. We will see Anil running. He will see not only his walking, but his mind also will be healed completely, Lord. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for your hand stretched out towards him and touching him and healing him. In the name of Jesus, we give you praise and thanks. All honor and glory yours. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy of praise. You are worthy of honor. Just pray a very short prayer. पिता परमेश्वर, हम इस बेटे एलन को आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हैं, आमीन। और एक कलीसियाई रूप से हम इस बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना ये है कि यीशु के नाम में इस आने वाले मंगलवार को इसका सर्जरी उस डॉक्टर के द्वारा संभव होने पाए। पिता परमेश्वर, होने दीजिए उस डॉक्टर्स की टीम के साथ, उन नर्सेस की टीम के साथ आप रहिए पिता, उन्हें बुद्धि ज्ञान और उनके हाथों को आप संभालिए। होने दे वो डॉक्टर नहीं, लेकिन आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इस बच्चे का ऑपरेशन, उस सर्जरी को करिए पिता, ताकि ये सर्जरी सफल होने पाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा के लिए ये बेटा एलन वहां से चलकर वापस लौटने पाए पिता। और इस विश्वास के संग पिता परमेश्वर, एक कलीसियाई रूप से हम इस बेटे को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन।
Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord, for the answer. और धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के In लिए। Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। You please be seated. आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते Second announcement. हैं। दूसरा एक घोषणा और है। These are days when we need to give ourselves to prayer. ये वो दिन है जब हमें अपने आप को प्रार्थना में देना है। There are demonic forces working in our country which will not leave without fasting and prayer. और ऐसी दुष्ट आत्माओं की शक्तियां हैं, शैतानी शक्तियां हैं जो हमारे देश भर में कार्य कर रही हैं, If the church- जो नहीं निकलेंगी या जाएंगी जब तक हम प्रार्थना ना करें। If the church wants to see miracles, और अगर कलीसिया को चमत्कार और चिन्ह देखने if the हैं, church wants to be powerful, और अगर कलीसिया को सामर्थी और शक्तिशाली we बनना है, need to come together and pray. तब हमें एक साथ आकर प्रार्थना में जुड़ना होगा। And it is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण And है। this church has not been praying as much as we need to pray. और इस कलीसिया को जितना प्रार्थना करना चाहिए उतना हम नहीं करते हैं। Many times we are so disappointed. कई बार हम बड़े निराश हो जाते हैं। We give a call to prayer, हम प्रार्थना की घोषणा करते हैं, but the response is so very poor. लेकिन उत्तर उसके प्रति लोगों का बहुत कम गिनती में लोग आते हैं। There are two ministries in the church most important. दो ऐसी सेवकाइयां हैं कलीसिया में जो बहुत More महत्वपूर्ण हैं, important than Sunday morning service. और ऐसी दो सेवकाइयां जो रविवार की सुबह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। You know what these ministries क्या आपको are? पता है सेवकाई क्या है? Prayer, fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना। Because the whole ministry of the church depends on the power of a prayer. क्योंकि कलीसिया की पूरी सेवकाइयों का दामोदर जो है उन बातों पर होता है कि कैसे कलीसिया प्रार्थना और उपवास रखती है। So if you want to know how effective and powerful and God honoring church is, watch the attendance to prayer meeting. और इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक कलीसिया में कितना परमेश्वर का आदर और उसे सर्वप्रथम माना जाता है और कितना शक्तिशाली एक कलीसिया है, तब आप उसकी प्रार्थनाओं की सभा की गिनती लोगों की देखिए। By that measure, उसके द्वारा our church is very, very poor. और अगर इस मापदंड में हम अपनी कलीसिया को देखें तो हम बड़े गरीब We हैं। are not able to see the kind of outcome or result or fruit of the ministry. It is because we are not asking. और हम सेवकाइयों में उस प्रकार के फल को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर से मांगते नहीं। It is not by preaching. और ये प्रचार के द्वारा संभव नहीं है। Preaching is necessary. प्रचार तो आवश्यक है, But by simply preaching, the church will not grow. लेकिन सिर्फ प्रचार करने के द्वारा कलीसिया नहीं बढ़ेगी। It is not by our music and worship. और ये हमारे गीतों के द्वारा या आराधनाओं के द्वारा नहीं है, Worship and music will be enjoyed by believers only. क्योंकि जो आराधना है, जो गीत है, वो उनका आनंद विश्वासी But the उठाएंगे, same people come and लेकिन वही लोग आते हैं, church will not grow. तब कलीसिया नहीं बढ़ेगी। But the church will grow लेकिन कलीसिया बढ़ेगी when the church become powerful in seeking God and praying. जब कलीसिया सामर्थी हो जाएगी परमेश्वर को ढूंढने और निहारने में प्रार्थना और उपवास के द्वारा। Impossible things will happen through prayer. और प्रार्थना के द्वारा असंभव बातें हो जाएंगी। So if you want to see impossible things happening, और अगर आप असंभव बातों को संभव होता हुआ देखना चाहते हैं, suddenly अचानक से there is an explosion of the Holy Spirit's work. एक विस्फोट सा होगा पवित्र आत्मा के कार्यों का। You know when? आपको पता है कब? When the whole church comes together and pray. जब पूरी कलीसिया एक साथ प्रार्थना में आ जाएगी, Seek the Lord. परमेश्वर को पुकारेगी। Prayer has a very unique power. और प्रार्थना के पास एक खास सामर्थ्य है। You know what prayer does? और आपको पता है प्रार्थना क्या करती है? It is not our prayer that does marvelous things. ये हमारी प्रार्थनाएं नहीं हैं जो अद्भुत बातों को करती हैं। You know who does marvelous things? आपको पता है अद्भुत बातें कौन करता है? God Himself. ये तो परमेश्वर खुद है। So what does prayer do? और इसलिए प्रार्थना क्या करता है? Our prayer has the power to move
God in heaven. लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के पास वो सामर्थ और शक्ति है कि हम परमेश्वर को जो स्वर्ग में विराजमान है उसको कार्य करने के लिए वहां से वो नीचे उतर आता है। It is when God moves, और ये तो परमेश्वर ही है, जब उसका चलन होता है miracles happen. तब चिन्ह और चमत्कार होते हैं Impossible things will begin to और happen. असंभव बातें संभव हो जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the prayer has the power to move the hand of और God. प्रार्थना के पास वो सामर्थ है कि वो परमेश्वर के हाथ का चलन दिखाए। And when He moves His hand, और जब परमेश्वर अपने हाथ को चलन में लाता है amazing and impossible things तब keep happening. अद्भुत और असंभव बातें हो जाती हैं। So I am encouraging this church. और इसलिए मैं इस कलीसिया से को प्रोत्साहित करना चाहता Next हूँ। time we give a call to prayer, अगली बार जब हम प्रार्थना के लिए आपको बुलाएं it is your responsibility तब ये आपकी जिम्मेदारी होगी, because you have a part in helping God to move in our city. क्योंकि आपके पास भी एक जिम्मेदारी है परमेश्वर के प्रति कि आप इस शहर में उसके चलन को दिखाएं। So please respond. इसलिए कृपया करके आप आएं। Now we are going to have a tremendous time of prayer this coming Wednesday. और एक अद्भुत समय प्रार्थना में हम बिताएंगे आने वाले बुधवार को। Please take note. और कृपया करके ध्यान दीजिए। February 2nd. और जो कि फरवरी 2 तारीख है, This is coming Wednesday. आने वाला बुधवार, I wanted to start the Bible study on this मैं Wednesday, इस हफ्ते से जो है अपने बाइबल अध्ययन को हम शुरू करना चाहते but I थे, am postponing to the following week. लेकिन आने वाले बुधवार को जो अगले हफ्ते के बाद आएगा उस बुधवार तक हमने उसे स्थगित We कर are दिया। going to have an all-night prayer. हम एक रात्रिकालीन प्रार्थना में जुड़ेंगे आने वाले बुधवार को। What are we going to have? क्या होने जा रहा है? Yeah. What kind of prayer? किस प्रकार की प्रार्थना? No. Just now I said अभी मैंने बताया 1 hour prayer, 1 घंटे की प्रार्थना, आधा घंटा prayer. आधे घंटे की प्रार्थना। I said all night. मैंने कहा पूर्ण रात्रि या पूरे रात्रकालीन एक प्रार्थना में हम जुड़ेंगे। And आप पूर्ण बताए इसलिए समझ गए पाया पूरा ऐसा करना पूरा रात। It is clearly written on the board. ये इसमें लिखा है, आप सब लोग पढ़िए ना। That means it starts at 9 o'clock in the night इसका मतलब है रात्रि 9 बजे इस प्रार्थना का शुरुआत होगा and it will end at 3 o'clock in the morning. और जो सुबह 3 बजे इस प्रार्थना को हम समाप्त 9 to करेंगे 3. और शाम रात 9 बजे से लेकर अगली सुबह 3 बजे तक ये प्रार्थना Non-stop बिना रुके prayer. प्रार्थना। A team is coming from Delhi. एक समूह है जो दिल्ली से यहाँ आ रहा है This team is a very powerful team as far as prayer is concerned. और ये जो समूह है जहाँ तक प्रार्थना की बात करें बड़ा शक्तिशाली समूह है And the team will be leading. और ये समूह हमारी प्रार्थना में अगुवाई What are करेगा। we going to pray? और हम किन बातों के लिए We are प्रार्थना करें? going to pray for our country. हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। Our country is going through a very hard time. हमारा देश एक बड़े कठिन समय से होकर के निकल रहा है Things are not very well. और बातें बड़ी भली नहीं And हैं। most importantly, और सबसे महत्वपूर्ण there are going to be elections in 5 states. 5 राज्यों में चुनाव होने जा And रहे our हैं UP is one of those. और उन 5 राज्यों में यूपी भी है। What kind of government do we want? किस प्रकार की सरकार हम चाहते हैं? We want to pray. हमें प्रार्थना करना है, Ask God. परमेश्वर से Because पुकारना है, He knows what is best for us. क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है And for Him to have His will fulfilled. और ताकि उसकी इच्छा उसकी मर्जी यहाँ पूरी हो। Jesus knows our need. और यीशु हमारी जरूरतों को जानता है, But who shall receive? लेकिन किसे मिलेगा? Those who ask Him. वो जो मांगेंगे। It says, ask and you shall और receive. वचन में लिखा है मांगो और तुम्हें मिलेगा। God knows our needs, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, but only those who ask, they shall receive. लेकिन सिर्फ वे जो मांगेंगे उन्हें ही मिलेगा। If you need a government that will work for the development of all community people, और अगर आपको एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो समाज के हर क्षण के लोगों के लिए के अच्छाई के लिए a कार्य करे, government which will love the people, और एक ऐसी सरकार जो लोगों से प्रेम रखे, care for the poor and the
and lonely people. और गरीब अनाथों का भी ख्याल रखे, Care for the needy people. और ऐसे जिन्हें जरूरत है, जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं We का ध्यान want रखे। God to bring a government that will see the needs of people and work for the needs. और हम तो चाहते हैं परमेश्वर लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं और ऐसी एक सरकार को लाए जो लोगों से So we प्रेम are रखे। going to come together and pray for that. और इसलिए हम एक साथ मिलकर इन These बातों के लिए elections प्रार्थना are very करें। important. और ये चुनाव जो होने जा रहे हैं बड़े Unless महत्वपूर्ण God's हैं। people pray, और जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करेंगे we will not receive. तब हमें वो मिलेगा। Let us come together. और आइए इसलिए हम एक साथ Because जुड़ें। this is aimed at praying at this election time. और ये वो चुनाव का समय है जिसके लिए इस प्रार्थना को रखा You गया है। all are concerned. हम सबको चिंता है And we all want God to have His will. और हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर का इच्छा पूरा हो। Hallelujah. हालेलुया। How many of you will be ready to come? Don't raise your hand. आप में से कितने तैयार हैं बुधवार शाम 9 बजे आने के लिए प्रार्थना के You लिए? decide in your heart. आप अपने हृदय में इस बात का निश्चय और निर्णय लें, And your lifting hands will not help. क्योंकि आपका हाथ उठाना हमारी मदद नहीं करेगा। Because by Wednesday the devil will see that you forget about the क्योंकि everything. बुधवार तक ऐसा होगा कि आप में से कई प्रार्थना के विषय में भूल जाएंगे। So I will pray that you all will remember Wednesday morning that tonight is the prayer night, we must go. और इसलिए मैं ये प्रार्थना करूंगा या हम ये प्रार्थना करेंगे कि बुधवार Amen. रात्रि में ये 9 बजे से प्रार्थना, इस बात को आप सब याद रखें। This is not an ordinary ये prayer. कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। That's why we need everybody to be और इसलिए हम present. सबको एक साथ आना जरूरी The है। more people gather, और जितने ज्यादा लोग होंगे more lively it will be. और उतना ही ज्यादा जीवन And इस so प्रार्थना में दिखेगा। nobody will sleep. और इसलिए कोई भी सोएगा नहीं। One night, एक रात्रि, give yourself to God. सिर्फ एक रात्रि के लिए आप अपने आप को परमेश्वर को दें। We will worship the Lord. परमेश्वर की आराधना करेंगे Then we will place our needs before और God. अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। Amen. आमीन। Make sure that you are present. और इस बात को सुनिश्चित करें कि आप जरूर इस बुधवार की प्रार्थना में आए। Wednesday, February 2nd. और इसलिए याद रखिए फरवरी 2 तारीख को जो कि बुधवार का दिन है रात्रि 9 बजे से ये Okay, प्रार्थना शुरू let us होगा। turn to the first book. उत्पत्ति की पुस्तक की ओर हम अपने बाइबलों को खोलें। Genesis chapter 3, उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय verse 4. 4था वचन। Now, this chapter describes the fall of man. और इस अध्याय में हम देखते हैं मानव किस प्रकार से पाप में गिरा। God created man perfect, sinless, and pure and simple. और परमेश्वर ने तो मानव की रचना उसे सिद्ध बनाया और उसे पाप रहित, दोष रहित बनाया। And he was placed above all other creation. और उन्हें मानव को परमेश्वर ने दूसरी सारी वस्तु और सृष्टि के ऊपर ठहरा दिया On a higher place. और एक ऊंचे स्थान पर। I don't mean in another planet, मैं ये नहीं कहता किसी दूसरे ग्रह पर, but his position, his standing before God. लेकिन उसका स्थान और किस उपाधि के संग वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सकता है। And that's the way man is the crown of God's creation. और परमेश्वर के मुकुट का, सृष्टि को बनाने का अगर कोई ताज था वो था And the मानव। grace of God was upon him. और परमेश्वर का अनुग्रह मानव के ऊपर था। But then something happened. लेकिन फिर कुछ हुआ। Man listened and obeyed the devil's voice. और मानव ने उस शैतान की बात को सुना और उसको माना, Because he disobeyed God. क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहा। That was Satan's plan. और यही शैतान का योजना था। Somehow he wanted to thwart the plan of God for man. और किसी प्रकार से शैतान परमेश्वर की योजना जो मानव के विषय में थी उसको नष्ट करना The plan चाहता। of God was for man to be the ruler over all other क्योंकि creation. परमेश्वर का तो योजना ये था कि मानव इस पूरी सृष्टि पर राज्य करे Have authority. और पूरा अधिकार उसको मिले And live in communion and fellowship with God, in relationship with God. और परमेश्वर के संग निरंतर एक रिश्ते और एक सहभागिता में रहे। And no death, no sickness, nothing. और कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं। That's the way God created और man. इसी रीति से परमेश्वर ने मानव को बनाया He was created for eternity. और उस मानव को परमेश्वर ने अनंत के लिए बनाया। But then everything got spoiled लेकिन फिर सारी बातें बिगड़ गई when the devil interfered with man's life. जब उस शैतान ने मानव के जीवन में अपना प्रवेश किया। And his food was
all the fruit and leaves of the tree. और मानव का उस समय तक जो खाना था वो था वृक्ष के सारे पत्ते और जितने भी वहाँ फल पाए जाते थे And सब। lion and tiger, they all were there. और वो शेर वहाँ पर थे, Share. शेर और बाघ दोनों वहाँ मौजूद थे, Not dono. All kinds of beast. और हर प्रकार का जानवर वहाँ मौजूद था, Leopard and panther and all kinds of और beasts were there. चीता, तेंदुआ और हर प्रकार के जानवर वहाँ मौजूद थे। And every living creature also was vegetarian. और जितने जीवित प्राणी उस समय तक थे वो भी शाकाहारी थे, Man was created as vegetarian. और मानव को परमेश्वर ने शाकाहारी रूप से बनाया। So blessed are those who are still vegetarian. और इसलिए धन्य है वे जो अभी भी शाकाहारी हैं। You are living according to God's plan. आप परमेश्वर की योजना अनुसार जी His रहे हैं। food was the fruit of the trees and the leaves of the tree. क्योंकि उस समय तक मानव का जो खाना था वो उस पेड़ों के फल थे और उन पेड़ों वृक्षों की पत्तियां थी। So that's what we eat nowadays. और इन्हीं बातों को हम, इन्हीं चीजों को हम आज There is all खाते हैं। kinds of salad. हर प्रकार का जो आप सैलेड खाते हैं, Salad is made mainly with leaves. और आप अगर उस सैलेड को देखिए उसमें हर प्रकार की हरी पत्तियां होंगी। So we are also started eating grass and leaves and all that. और इसलिए हमने भी अब वो घास फूस खाना शुरू कर दिया। That's God's will. And the lion also used to eat plant. और वो जो शेर था वो भी इसी प्रकार से उन पत्तियों को खाता No था। beast was created as a non-vegetarian. और किसी भी जानवर को शाकाहारी मांसाहारी नहीं बनाया गया था। And God told man, और परमेश्वर ने मानव से कहा, you can eat the fruits of all the trees in this garden. और इस बगीचे में मौजूद हर एक वृक्ष के फल से तू खा सकता है And its leaves. और उसकी पत्तियां, But don't eat the tree that stands right in the middle or the center of this garden. लेकिन उस वृक्ष के फल मत खाना जो इस बगीचे के मध्य में पाया जाता है। God also gave them a warning. और परमेश्वर ने चेतावनी भी दिया, The day you eat, और जिस दिन तुम इस वृक्ष से खाओगे you will die. तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। What does that mean? इसका क्या मतलब है? The day you eat. जिस दिन तुम खाओगे। And that's what happened. और ऐसा ही हुआ। The devil found a good opportunity when the wife, Eve, was all alone under that particular tree. और उस शैतान ने एक अच्छे मौके को ढूंढा जब वो पत्नी वहाँ उस पेड़ के निकट अकेली खड़ी थी। And then the devil came. और तब वो शैतान आया। Not when the man was around. और तब नहीं जब वो आदम वहाँ मौजूद था। The ladies can easily be fooled. क्योंकि Ladies. जो महिलाएं हैं उन्हें आप आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। I am not talking about these ladies. God's ladies who will never be fooled. और जो परमेश्वर की महिलाएं हैं वो कभी भी बेवकूफ नहीं बनाई जा सकती। And then man became a greater fool. और जो मानव था या पुरुष था वो और बड़ा मूर्ख बना। Because when the wife ate, क्योंकि जब पत्नी ने खाया she brought a piece to the husband also. तो वो उस पति के पास भी एक टुकड़ा लेकर के And गई। instead of rebuking her, और इसकी बजाय कि वो उसे डांटे, he started clinging on to his wife. वो अपनी पत्नी से चिपक गया। And you are giving, give, I will eat. And he also ate. और उसने कहा वाह वाह तुम खा रही हो तो मैं भी खाऊंगा। That's what happened. और ऐसा ही हुआ। So the lady is already made a fool. The lady, the woman, is already made a fool. और इसलिए उस पत्नी को, उस स्त्री को तो पहले से ही उसने मूर्ख बना दिया। And then man came, he became a greater fool. और इसलिए वो पुरुष या वो मानव वहाँ आया वो और बड़ा मूर्ख ठहरा। That is the problem in the universe today. और यही समस्या है आज के दिन इस ब्रह्मांड में। Ever since God created man, और जब से परमेश्वर ने मानव का रचना किया he started headache. तब एक सरदर्द उसके लिए बन गया। And when he created a woman, और जब एक स्त्री को बनाया then it became this, what do you call, what is that non-stop headache, you know, some Migraine. migraine. तब वो जो है माइग्रेन बन गई। Then you know what happened. तब आपको पता है क्या होगा। Now, how did the devil manage to cause the fall of man from God's grace? और कैसे उस शैतान ने इस बात को संभव किया कि उस मानव को परमेश्वर के अनुग्रह से नीचे गिरा दे। Verse 4.
चौथा वचन 3रा अध्याय। The devil came in the form of a serpent शैतान एक सर्प या एक सांप के रूप में आया and sat on the tree. और उस वृक्ष पर बैठ गया। And then when the woman came under the tree, और जब वो स्त्री उस वृक्ष के नीचे आई, the devil entered into a conversation. तब एक वार्तालाप में वो स्त्री के संग गया। And the devil, what was the way he managed to capture the woman? और जिस रीति से वो शैतान उस स्त्री को अपने कब्जे में कर पाया, He started whispering into the ears of Eve. उसने हवा के कानों में फुसफुसाना शुरू किया। Why ears? और क्यों कानों में? Ears is the window to the mind. क्योंकि ये कान जो है मन या इस दिमाग के खिड़कियां हैं। With ears you hear, इन कानों से आप सुनते and हैं it goes into your mind. और इसके बाद ही आपके दिमाग में जाता The है। first thing the devil did was to capture the mind of. और इसलिए वो पहली बात जो शैतान ने करी कि वो हवा के मन या उस दिमाग पर अपना कब्जा किया। Once you are able to capture the mind of another person, जब आप एक बार किसी दूसरे व्यक्ति के मन पे या दिमाग पर कब्जा पा लेते हैं, you can control that man. तब आप उस व्यक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। You know mesmerism. आप जानते हैं किस प्रकार से These, वो सम्मोहित करते these हैं। magicians do. जो ये जादूगर लोग करते हैं, What do they do? वो क्या करते हैं? They incapacitate the mind of the person, वो लोगों के मनों पर अपना कब्जा करने की कोशिश करते and हैं। then he can manipulate that person any way he तब वो wants. किस व्यक्ति का किसी भी रीति से प्रयोग कर सकते हैं। And that's what the magicians do. और यही जादूगर करते हैं। And you all are watching. और आप सब देख रहे हैं You do not know what he does, और आपको ये नहीं पता कि वो क्या but he करता है, mesmerizes you. लेकिन वो आपके मनों को कब्जा करता है, And मोहित you करता think है। everything he does is real. और आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ कर रहा है And वो when he सत्य says, है। "अरे, हाँ यार ये बाप रे ये कैसे हुआ?" It is not happening really, लेकिन सत्य में तो वो बातें हो ही नहीं and रही nothing is real. और कुछ भी सत्य नहीं। Suddenly a mango tree comes up. Mango. और अचानक से एक आम का पेड़ निकल आता है। Have you ever eaten any mango from that tree? क्या आपने उस पेड़ से जो अचानक से निकला उससे कोई आम खाया? That's what the devil did. और वही शैतान ने किया Capture the mind of Eve कि हवा के मन पर अपना कब्जा by किया, whispering into the ears, उसके कानों में फुसफुसाने के by द्वारा asking questions. और सवालों को पूछने के द्वारा। Did God really say you should not eat? और क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है कि इस वृक्ष के फल को मत And she खाना? said, yes, yes. और उसने कहा हाँ ऐसा ही कहा है। And what else did he say? और क्या कहा परमेश्वर ने? And she said, you know, the day we eat, in case if we eat, we will be dead. तब उसने हवा ने कहा कि अगर हमने खाया तो जिस दिन हम खाएंगे उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। That's what he said. और ऐसा ही परमेश्वर ने कहा। Do you really think so? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है ऐसा होगा? Well, that's what he said. और ऐसा ही तो परमेश्वर ने कहा है। I don't know, मुझे नहीं पता because I never disobeyed him. क्योंकि मैंने कभी भी परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी नहीं What बनी। was the devil's intention? और उस शैतान का उद्देश्य क्या था? Somehow for them to eat the tree. कि किसी रीति से वो उस वृक्ष के फल को खा लें Thus disobey God. और इस प्रकार से परमेश्वर का अनादर करें। And read verse 4. और चौथा वचन पढ़िए। Verse 4. तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। Who is saying this? और ये कौन इस बात को कह रहा है? Huh? The devil, Satan. शैतान इस बात को कहता है। What did God say? और परमेश्वर ने क्या कहा? You should not eat the कि fruit. तुम from मत that. खाना। And what did the devil say? लेकिन शैतान क्या कहता है? No, you eat. तू खा। What did God say? और परमेश्वर ने क्या कहा? The day you eat, you will die. जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। And what's the devil said? लेकिन शैतान क्या कहता है? You shall not die. तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। Now, who is telling the truth? और कौन सत्य बता रहा है? Satan or devil? शैतान या परमेश्वर? Huh? Parameshwar is telling the truth.
और परमेश्वर सत्य बता रहा है। They both ate, और उन दोनों ने खाया, but did they die? क्या उनकी मृत्यु हुई? Huh? No. No, I don't want any explanation. You just said, did they die? क्या उनकी मृत्यु हुई? But they still lived. Adam lived about 930 years. लेकिन फिर भी आदम 130 सालों तक जिया, He didn't die. वो उसकी मृत्यु नहीं हुई। Did God tell them to die to deceive them? क्या परमेश्वर ने उनसे झूठ बोला ताकि उन्हें धोखा दे? How many of you said God was deceiving them? आप में से कितने ये कहते हैं परमेश्वर उन्हें धोखा दे रहा था? No. God did not tell them a lie. परमेश्वर ने कोई झूठ नहीं कहा, They actually died. उनकी सत्य में तो मृत्यु हो गई। How do we know? हमें कैसे पता चलता है? The Bible says वचन बताता है when God created man, जब परमेश्वर ने मानव का रचना He किया, created him with eternity in him. तब मानव की रचना परमेश्वर ने उसके भीतर अनंत को रखते हुए की। That means इसका मतलब है God created man with eternal life. कि परमेश्वर ने मानव की रचना अनंत जीवन के साथ करी। This physical death is nothing. ये शारीरिक मृत्यु कुछ भी नहीं। And the moment they disobeyed और God, जिस क्षण उन्होंने परमेश्वर का अनादर किया, it is that eternal life that was dead in man. तब वो अनंत जीवन जो मानव के भीतर था उसकी मृत्यु हो What does गई। Apostle Paul says और पौलुस प्रेरित क्या कहता है? in the book of Romans? और रोमियो की पत्री में, By one man's sin, एक मनुष्य के पापों के द्वारा death entered into humanity. तब वो मृत्यु आ गई पूरी मानवता के ऊपर। Humanity did not have that death problem. और मानवता के पास वो मृत्यु की समस्या नहीं थी, He was meant to live eternally. क्योंकि उसका तो परमेश्वर ने यही योजना बनाया This था is कि वो God's अनंत तक purpose जिए। for all of us. और यही too. परमेश्वर का उद्देश्य है हम सब के लिए। But man has given up his privilege to live eternally. लेकिन पर मानव ने अपने उस सौभाग्य को दे दिया जो कि था वो अनंत तक जिए। From that moment, और उस क्षण से what man possesses is just a physical life. जो मानव के पास बचा वो सिर्फ एक शारीरिक जीवन था, And physical life will die. और उस शारीरिक जीवन का भी अंत या मृत्यु होता So है। the Bible said death entered into humanity और पवित्र वचन बताता है कि वो मृत्यु मानवता के भीतर through आए one man, एक मनुष्य के द्वारा, Adam. आदम के द्वारा। That's how we all are dead in our sin and in our trespasses. और इसी प्रकार से हम सब अपने पापों में और अपने अशुद्ध कार्यों में मर चुके हैं। Read in the book of Ephesians इफिसियों की पत्री को पढ़ें for your understanding. आपकी समझ के लिए। Turn to Ephesians. Verse 1, chapter 2, verse 1. दूसरा अध्याय पहला वचन। No, let them read first. इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन। All of you read silently आप सब चुपचाप पढ़िए and understand what is written और there. वहां पर देखिए और समझिए क्या लिखा है। Did you read? क्या आपने पढ़ा? Read it. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। And in that मरे हुआ condition में मनुष्य क्या हालत क्या है?
Yeah. जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ। और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे हाँ। जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के में कार्य करता है। Verse 3. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में हाँ। दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? He is speaking to people who can understand. और वो बात कर रहा है उन लोगों से जो समझ सकते He हैं। says, और वो कहता है you were dead in your transgressions and sins in which you used to live. वो कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। Apostle Paul says, और पौलुस प्रेरित कहता है these people are dead while they are alive. और कि लोग मरे हुए हैं जबकि वो जीवित हैं। My friends, this is the condition of humanity. और मेरे मित्रों यही मानवता का परिस्थिति है। Now, Jesus Christ came, और यीशु मसीह आया, hallelujah, हालेलुया, by rising from the dead. और उन मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा He has proved himself to be the life giver who is able to conduct a miracle of resurrection within you. और उसने अपने जीवित उस मरे हुओं में से जीवित होने के द्वारा इस बात को साबित किया कि वही है जो आपको भी जीवन दे सकता है और आपके अंदर उस पुनरुत्थान के नए जीवन को ला सकता है। That's what happened to me. और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। That's what happened to you. और ऐसा ही आपके साथ हुआ। That's what happened to all of you who claim that Jesus Christ is your Lord and your Savior. और ऐसा ही आप सबके साथ हुआ जो इस बात का दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही आपका उद्धार करता और We प्रभु were है। dead people, हम तो मरे हुए लोग थे, dead towards God. परमेश्वर के प्रति मरे हुए। As far as God was concerned, we were dead और जहां तक परमेश्वर की बात करें हमारी मृत्यु हो चुकी in थी। our sins and trespasses. हमारे पाप और अपराधों में हम मर चुके थे। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? By following the way of this world. क्योंकि हम इन संसार say? के तौर तरीकों से चलने के द्वारा। What does it say here? The kingdom of the air, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. We were followers of the ruler of the kingdom of this world. और हम चेले थे या अनुयायी थे उसके जो अभी भी इस पृथ्वी पर अपने राज्य को करता है, उसके चेले। We were dead. हम मरे हुए थे। It was that eternity और ये था वो अनंत that was dead in man. जिसका नाश हो गया उस मानव के When भीतर। that eternity is dead, और जब उस अनंत का मृत्यु हो गया, physically you may live for few years, और शारीरिक रूप से आप कुछ सालों के लिए जी सकते हैं, but when you die, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी in that condition, उस परिस्थिति में you will end up in hell, which is called eternal death. तब आपका अंत होगा मृत्यु के बाद उस नर्क में जिसको हम कहते हैं अनंत की मृत्यु। We were all traveling towards that narak. और हम सब उस नर्क की ओर यात्रा कर रहे थे। Verse 3, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest of the world, we were by nature objects of wrath. तीसरा वचन, इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। We were involved in a death man's work. और हम तो ऐसे कार्यों में लगे हुए थे जो मरे हुए लोगों का कार्य। They have no sensitivity. उनके पास कोई भी प्रकार का भावना नहीं, They have no shame. उनके पास कोई शर्म नहीं। And that is not the way God created man. और इस रीति से परमेश्वर ने मानव का रचना नहीं किया। What is theater? The cinema where the celebrities act.
और ये जो थिएटर है या जो सिनेमा या मूवीज देखते हैं, ये क्या है? A theater is a tomb. A tomb. और ये जो थिएटर है, ये मूवी जहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक कब्र है। Tomb of a dead man. और एक ऐसी कब्र जो मरे हुए व्यक्ति की है। What you see there is वहाँ पर आप क्या देखते हैं? that man's work. वो है मरे हुए व्यक्ति के कार्य। And there's a, we were by nature objects of wrath, by following the cravings of our sinful nature. और वो कहता है कि अपने शरीर और मन की इच्छाओं की जो लालसाएं थे, उनको बिताने में और उनके अनुसार चलने में अपना जीवन देते थे। That's what we were. और ऐसे ही हम थे। And if you have not found Jesus to be your Lord and Savior, और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना है, you would have been doing the same thing. ऐसा नहीं किया होता तो आप भी ऐसी ही बातों में लगे होते। Fulfilling the cravings आप भी अपनी लालसाओं को पूरा करने में लगे होते, to satisfy the lust. ताकि of आप man. उन लालसाओं को पूरा कर सके। My friends, be careful. मेरे मित्रों, कृपया सावधान रहें। When you follow the cravings of your sinful nature, और जब आप अपने उस पापी स्वभाव की लालसाओं के अनुसार you are चलेंगे, putting more poison within you. तब आप और जहर को अपने भीतर ला रहे हैं। But at the same time, लेकिन साथ ही उसी समय there is a God in heaven. एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है, He has not given up the battle. और उसने उस लड़ाई को अभी हार नहीं मानी है। He decided to create another humanity out of the sin-ruined humanity. और उसने इस बात का निर्णय किया कि पाप के द्वारा नष्ट इस मानवता में से एक और नई मानवता को वो बनाएगा। How? कैसे? By sending His Son Jesus Christ. अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजने के द्वारा। The wrath of God that should have fallen upon us, और परमेश्वर का वो न्याय और क्रोध जो हमारे ऊपर गिरना it था, all fell on Jesus वो Christ. सारा प्रभु यीशु के ऊपर गिरा। Your evil deeds, और आपकी बुराई के कार्य, your sinful actions, और आपके पापी कार्य, your immorality, और आपकी अनैतिकता, your lustful life. और आपका लालसा और व्यभिचारी जीवन, You know, all these ये सारी बातें destructive things और विनाश करने वाली बातें, separated you from this holy और God. ये सारी बातों ने आपको इस पवित्र परमेश्वर से दूर कर दिया। And so there must be a reconciliation. तब एक मेल मिलाप होना आवश्यक था। Reconciliation means against God we sinned. और मेल मिलाप का मतलब है परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया, So we need to be reconciled to God. और इसलिए हमें परमेश्वर के संग मेल मिलाप करना है। For that reconciliation work, और उस मेल मिलाप के लिए Jesus Christ came. यीशु मसीह आया। How? कैसे? There was a wrath already. The punishment has already been sentenced to by an almighty holy God. क्योंकि इस पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा एक न्याय पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। The soul that sins must die. और वो आत्मा जो पाप करती है उसको मरना अनिवार्य है। That death is eternal death. और वो मृत्यु अनंत का मृत्यु है। It is called eternal death because that is hell. क्योंकि उसे अनंत का मृत्यु इसलिए कहा गया है क्योंकि वो नर्क है। So all of us were worthy of not God's mercy but God's wrath. और हम सब परमेश्वर की दया के योग्य नहीं, लेकिन उसके क्रोध के योग्य थे। We did not deserve any kindness. और हम किसी विनम्रता या नम्रता के योग्य, दया के योग्य The नहीं थे। only thing we deserve तो was सिर्फ एकमात्र बात जिसके योग्य हम थे, hellfire. वो थी उस नर्क की आग, That is eternal death. और वो है अनंत का मृत्यु। There you will never annihilated or die, but you are always alive, conscious, right in hellfire. और वहां पर आपका मृत्यु नहीं होगा, लेकिन आप हमेशा जीवित रहेंगे उस नर्क की आग में। Meanwhile, तब तक this God, He still loves mankind. वो ये परमेश्वर अभी भी मानवता से प्रेम करता है। So He decided to provide a way. तो इसलिए उसने इस बात को निर्णय किया कि वो एक मार्ग को देगा। I being a sinful, an enemy of God, और मैं जो पापी था और परमेश्वर का शत्रु था, we are human being.
और हम सब मनुष्य हैं limited in our abilities. और अपनी योग्यताओं में सीमित हैं, So in order to reach God, और इसलिए कि हम परमेश्वर के निकट I पहुंचे, could not do it. मैं ये नहीं कर सकता था Neither can I become a God और ना ही मैं परमेश्वर बन सकता to था reach heaven. कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं। I was helpless. मैं असहाय The था wrath of God was upon me. और परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर The था only thing I deserved was that hellfire. और एक ही बात जिसके योग्य मैं था वो नर्क का आग। My friends, I declare it to you again. और मेरे मित्रों, मैं फिर से आपको ये घोषणा करता हूं Heaven is eternal. कि ये स्वर्ग अनंत का है, Hell also is eternal. लेकिन नर्क भी अनंत का स्थान है। Please don't think that God is all loving, forgiving. So after we spend 1 million years in hell, God will have compassion and He will save us from hell. और ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर दया और प्रेम करने वाला परमेश्वर है और लगभग कुछ लाख साल बिताने के बाद नर्क में वो वापस आपको स्वर्ग बुला लेगा। That time is only while we are alive in और this ये life. समय सिर्फ अभी है जब आप जीवित हैं, To receive eternal life ताकि आप अनंत जीवन को पाएं। is to change your life. और वो इस तब होगा जब आप अपने जीवन को You परिवर्तन cannot करें। change yourself, और आप अपने आप को नहीं बदल सकते, but God has to come into you. लेकिन परमेश्वर का आपका भीतर आना And आवश्यक from है within you, और आपके भीतर से He changes you. वो आपको बदलता है। It is not religion. और ये कोई धर्म नहीं, What is true Karwapasi? ये सच्ची घर वापसी है क्या God created mankind. कि परमेश्वर ने मानवता को So बनाया mankind actually belongs to God Almighty, the और Holy इसलिए याद One. रखिए मानवता सच में उस परमेश्वर सर्वशक्तिमान The की है। true Karwapasi और जो is सच्ची घर वापसी ये है, you, a sinner, आप पापी हैं is reconciled to और God आपका मेल मिलाप अब परमेश्वर से हो गया है and come back to the original plan of और अब God आप परमेश्वर के सच्चे योजना की ओर बढ़ रहे by हैं having God in your life और परमेश्वर का आपके जीवनों में होने के and द्वारा God's Spirit controlling you और परमेश्वर का आत्मा आपका नियंत्रण करता है and help you to live a holy और life, आपका सहायता करता है कि आप पवित्र जीवनों and को thus बिताएं you are reconciled to और God. इसके द्वारा आपका मेल मिलाप परमेश्वर That से हो गया enmity है। is taken away. अब वो शत्रुता अब नहीं है You are joined to God. और आप परमेश्वर से जोड़ दिए गए And हैं that happens so that you may live a holy life in this world. और वो इसलिए हुआ ताकि आप इस संसार में एक पवित्र जीवन जीने पाएं। Hallelujah. हालेलुया। That's what God did. और इसी बात को परमेश्वर ने God किया। knew mankind will never be able to achieve it. परमेश्वर जानता था कि मानवता अपनी योग्यता में कभी भी इस So I बात को will नहीं कर provide a पाएगा way for mankind to come to me. और इसलिए मैं मानवता के लिए एक मार्ग को तैयार करूंगा कि वो मेरे What is निकट आ that जाए। way? और वो मार्ग क्या है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Jesus Christ. यीशु मसीह। Who said it? ये किसने कहा? Jesus himself. यीशु ने खुद इस बात को Gospel कहा। according to St. John chapter 14 verse 6. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 6 वचन में Jesus said, यीशु कहता है, I am the way, the life and the truth. मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूँ No one can come to God the Father except by me. और मेरे द्वारा या मेरे बिना परमेश्वर पिता के निकट कोई नहीं So आ what is सकता। the way to God? और इसलिए परमेश्वर पिता के पास का मार्ग कौन है? Not visiting some hill, या किसी चोटी चट्टान में नहीं जाना not a mountain, या किसी पहाड़ी पर नहीं जाना, not that punyasthal, not this punyasthal. तो इस तीर्थ स्थान या उस तीर्थ स्थान जाने की आवश्यकता नहीं। नहीं है. There is no such a punyasthan और here. ऐसा कोई तीर्थ स्थान या ऐसा कोई पवित्र स्थान नहीं It's है all the earth itself is cursed. क्योंकि ये पृथ्वी पूरी श्रापित हो चुकी है There is no place, no pilgrim, no holy place. और इसलिए अब ऐसा कोई स्थान नहीं, पवित्र स्थान नहीं, तीर्थ स्थान नहीं। Hallelujah. हालेलुया। If there had been one, अगर ऐसा कोई स्थान होता God would have directed us to you. Go there. Everybody wants to have eternal life. Just come that place. अगर ऐसा कोई स्थान होता तो परमेश्वर खुद इस बात का निर्देश देता कि जिसको अनंत जीवन चाहिए वो उस स्थान पर आए। The truth is, लेकिन सच्चाई there तो ये is है no place under the sun. कि ऐसा कोई भी स्थान इस सूर्य के नीचे है ही No नहीं pilgrimage will help you. और कोई भी तीर्थ यात्रा आपका सहायता नहीं You करेगा। can light 1,000,000 candles in a cathedral or into this church, come and go for a punya, for moksha.
you will never get it. और आप लाखों मोमबत्तियों अगरबत्तियों को किसी कलीसिया में गिरजा घर में जला सकते हैं और मोक्ष के भरोसे के संग जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष कभी नहीं You मिलेगा। come to the way. लेकिन आप उस मार्ग के निकट आ जाएं, Come to the way. उस मार्ग के निकट आ And जाएं, that way is Jesus Christ. और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। I am the way. और वो कहता है मैं ही मार्ग हूँ। Everybody say that verse. और इस वचन को आप सब कहिए I am the way, the truth and the life. कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। Hallelujah. Say it again. और फिर से इस वचन को कहिए। Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े And हो that जाएं। means I am not preaching my sermon today. और इसका मतलब है आज के दिन मैं अपना जो प्रचार था वो नहीं कर रहा हूँ, But this is the message. लेकिन यही संदेश है How we were separated from this holy कि God. कैसे हम इस पवित्र परमेश्वर से अलग कर दिए गए What थे। does it mean to be dead? और इसका क्या मतलब है मरने का। That eternity which God has placed within us is dead. और वो अनंत जो परमेश्वर ने हमारे भीतर पर रखा था वो मर चुका है। And the first expression of sin was what? और पाप का पहला जो प्रभाव था या The दिखावा first act of sin. या पाप का जो पहला कार्य था वो क्या था? Huh? And that is true. First act was murder. और जो पहला कार्य पाप का था वो था खून। Who killed whom? और किसने किसको मारा? No. The first children born to Adam and Eve was Cain and Abel. और जो पहले संतान आदम और हवा के हुए वो हाबिल और केन थे। Cain was a farmer, और जो केन था वो एक किसान था, Abel was a shepherd. और जो हाबिल था वो एक चरवाहा था। That was the first sin committed by a sin-struck, sinful humanity. और वो पहला पाप था जो पृथ्वी पर एक पाप ग्रसित मानवता के द्वारा किया, Murder. और वो था खून। And whom did he kill? और किसको उसने मारा? What was their relationship? और उनका रिश्ता क्या था? His own brother. अपने खुद के भाई को उसने मार डाला। So if you see that kind of things happening today, और अगर आप ऐसे बातों ऐसे कार्यों को होता हुआ देखते हैं, how often I read, और मैं कितनी बार अखबारों में how पढ़ते हैं, often I see, और कितनी बार हम उन न्यूज़ में देखते हैं, just for a few feet of land, एक थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए parents are killing children. कि माँ बाप बच्चों को मार देते हैं, Children are killing parents. और बच्चे माँ बाप को मार देते Brother हैं, is killing brother. और भाई भाई को मार देता है, Sister is killing brother. या बहन भाई को मार देती है, Killing. एक दूसरे को मार। Our own blood. एक ही खून, Murder. खून। But the first expression of sin is fear. लेकिन जो पहला बात जो दिखती है पाप की वजह से वो था भय या And डर। the first expression of fear is hiding और yourself. पहला उस भय के कारण जो बात उन लोगों ने किया वो था छुपना। That's how man was lost to God. और इस प्रकार से मानव परमेश्वर के लिए खो गया। While all other creations were created for man, man was created for God himself. जबकि वो सारी दूसरी वस्तुएं और सृष्टि में बनाई गई हर एक बात मानव के लिए थी, मानव तो परमेश्वर के लिए था, And God lost man. और परमेश्वर ने मनुष्य को खो दिया। That's why Jesus said, और इसीलिए यीशु ने कहा the Son of Man came to seek and to save that was कि lost. परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि उन्हें बचाए या उन्हें खोजे जो खो गए थे, और उन्हें बचाए जो भटके हुए थे। The thief comes और वो चोर तो आता but है to steal and kill and destroy. कि आए चुराए विनाश करे और मार डाले, But the Son of Man came लेकिन मनुष्य का पुत्र आया that they may have life
and have it more abundantly. ताकि उनके पास जीवन हो और बहुतायत और परिपूर्णता का जीवन। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ came और यीशु मसीह आया as the way एक मार्ग के रूप में, and life एक जीवन के रूप में and as the truth. और एक सत्य के रूप And में। you shall know the truth, और आप सत्य को जानेंगे and the truth shall set you free. और वो सत्य आपको आजाद कर देगा। That means जिसका मतलब है you will know Jesus, कि तुम यीशु को and जानोगे Jesus shall set you और free. यीशु आपको आजाद कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus is the way, the truth, and the life. और इसीलिए यीशु सत्य मार्ग और जीवन है Amen. Jesus is the way. और यीशु ही वो He मार्ग didn't है। come just to show the way, और वो इसलिए नहीं आया कि सिर्फ मार्ग को दिखाए standing from a distance कि दूर से खड़े होकर and showing, pointing, that is the way, you go there. और इस मार्ग को दिखा रहे वो देखो वो मार्ग। That's what all other religions do. ऐसा ही दूसरा धर्म करते हैं, But Jesus the Savior came. लेकिन यीशु वो उद्धार करता आया I am the way. कि मैं वो मार्ग हूँ। When you are in Christ और जब आप प्रभु यीशु में हैं and His word in you, और उसका वचन आप में है, then you have eternal life. तब आपके पास वो अनंत जीवन है। Not without Jesus. न यीशु के बिना नहीं, He is the life. और वही जीवन है। When you have Him as your Lord and Savior, जब आपके पास वो यीशु है आपका प्रभु और you are not उद्धारकर्ता, the same old person तब आप वो पुराने व्यक्तित्व नहीं, with all the cravings उन लालसाओं के साथ and sinful desires और वो पापी स्वभाव के साथ and murderers और या खूनी and lust. या वो व्यभिचार, Well, the lust means desiring the flesh of the opposite sex. और ऐसी उत्तेजनाएं या लालसाएं रखना कि आप दूसरे व्यक्ति के संग वो शारीरिक संबंध या भोग करना, That is all demonic. ये सारा शैतान की ओर से। But when you have Jesus, लेकिन जब आपके पास यीशु है, He has called you, saved you to be holy. उसने आपको बुलाया है और बचाया है कि आप पवित्र ठहरे। Hallelujah. हालेलुया। This is life. और यही जीवन है। And when you have Jesus in you, और जब आपके पास यीशु है that eternal life that was lost to you और वो will अनंत come जीवन back. जो आपके लिए खो गया था Will come back. वो आपके पास वापस आ जाएगा, Jesus is eternal life. क्योंकि यीशु ही वो अनंत जीवन है। That's why we must acknowledge Christ. और इसीलिए हम सबको प्रभु यीशु को Hallelujah. प्रभु कहकर जानना है। Oh, my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों and my children, और मेरे बच्चों, whether you are young or old, चाहे आप जवान हो या वृद्ध middle-aged or, या बीच में एक उम्र में हो, Jesus is the only way for everybody. यीशु ही हर एक के लिए सिर्फ And एक those मार्ग who है। have the Son of God और जिनके पास परमेश्वर का पुत्र है have eternal life. उनके पास अनंत And जीवन those who don't have the Son, है। और जिनके पास वो पुत्र नहीं, the wrath of God is already upon him. तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उतरने को है। Amen. आमेन। So come, let us lift up our hands to God. आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। If you have not acknowledged Christ as your Lord and Savior, और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और स्वामी कहकर अंगीकार नहीं किया है, you must understand आपको इस बात को समझना है, you don't deserve any mercy of God. आपको परमेश्वर की दया के आप योग्य नहीं हैं, But God in His mercy लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में is willing to change you. वो तैयार है कि आपको बदल दे। So repent. और इसलिए मन फिराएं। How? कैसे? With tears and with a broken heart. और आंसुओं के संग और टूटे हुए हृदय के साथ। Hallelujah. हालेलुया। With tears आंसुओं के साथ and with a repentant heart. एक मन फिराए हुए हृदय के साथ, Because you don't deserve anything but hellfire. क्योंकि आप किसी और बात के योग्य नहीं, लेकिन सिर्फ नरक की आग के। Your sin is so great. आपके पाप इतने महान हैं, You need a change. हमें बदलने की आवश्यकता है। Let us raise our voices आइए हम अपनी आवाजों को ऊंचा उठाएं and call upon the name of the और Lord. परमेश्वर के नाम को पुकारें And Jesus, और यीशु से कहें have mercy on कि me. परमेश्वर मुझ पर दया करे।
I acknowledge the fact that I don't deserve any mercy. और मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ या करती हूँ कि मैं तेरी दया के योग्य I नहीं, deserve only hellfire. सिर्फ उस नर्क की आग के योग्य है। Because a holy God's law says the soul that sins must die. क्योंकि एक पवित्र परमेश्वर का व्यवस्था कहता है कि वो आत्मा जो पाप करती है उसका मरना अनिवार्य है। But God in His mercy लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में came down to this earth वो इस पृथ्वी पर उतर आया in the form of a human body, एक मनुष्य के रूप में, and He took upon Himself the wrath of God that should have come upon you. और उसने परमेश्वर के उस क्रोध और न्याय को अपने ऊपर ले लिया जो हमारे ऊपर आ रहा That's why था। और इसी कारण only those who have submitted and surrendered their lives to the Lordship of Jesus can experience this salvation. सिर्फ वे जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता और उसे उद्धारकर्ता जानकर समर्पित कर दिया है वही मोक्ष पाएंगे। Lord, we thank you for these people. ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए। Among all these people who are standing, और इन सारे लोगों में जो खड़े हैं, there may be a few who do not know you personally हो yet. सकता है ऐसे भी कुछ हों जो अभी भी तुझे व्यक्तिगत रूप से ना जानते हैं, And there's who are still under the slavery of sin and darkness. जो कि अभी भी उस अंधकार और पाप की दासवत में है। I pray मैं प्रार्थना करता that हूँ your spirit ताकि तेरा will आत्मा enable that person उन्हें सशक्त बनाए, to surrender his or her life to the Lordship of ताकि वो Jesus. अपने जीवन को तेरी प्रभुता में समर्पित कर दे। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, call upon me and I will answer. और वचन में लिखा है, मुझे पुकारो और मैं उत्तर And दूंगा। everyone who calls on the name of the Lord shall be और saved. हर एक वो जन जो परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो बचा लिया जाएगा। Call out. और उसके नाम को पुकारिए, Call out to him. उसके नाम को पुकारिए Lord, have mercy on कि me. परमेश्वर मुझ पर दया करे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus took my और place. यीशु ने मेरा स्थान लिया। Allow the wrath of God that should have come upon me to come upon him. और परमेश्वर का वो क्रोध जो मेरे ऊपर आना था अपने ऊपर ले लिया। And thus he died our death. और इस कारण वो हमारी मृत्यु के रूप में मरा By rising again from the dead. और उन मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा He is the only one who defeated the power of sin and Satan and all temptation. और वही एकमात्र ऐसा निकला जिसने शैतान उसके सारे सामर्थ और शक्तियों को हराकर उस पे विजय पा ली। That's why you need to have him in your life. और इसी कारणवश उस यीशु का आपके जीवन में होना Lord, अनिवार्य I है। pray that these many people shall be changed and transformed. और मेरी प्रार्थना यह है परमेश्वर ये लोग बदलने पाए। Thank you, Lord, धन्यवाद for पिता hearing us. हमारी प्रार्थनाओं को In सुन Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Hallelujah, 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 hallelujah.